बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवरी फूड। आजकल गर्मियों का मौसम है और गर्मियों का मौसम में आम तो हर जगह मिलते हैं और उनका अचार डाल रहे हैं, चटनियाँ, मुरब्बे, मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ बन रही हैं। तो आज मैंने भी अपने बाग में लगे हुए दरख्त से ये आम उतरवाए हैं। इसमें से कुछ जो आम है वो देखिए कुछ पके हुए लग रहे हैं। ये मैं रख रही हूँ, इनका मुरब्बा या चटनी वगैरह के लिए इस्तेमाल करूँगी। और ये मैंने आम अलहदा कर लिए हैं जो अभी कच्चे हैं और इनका मैं डालूँगी अचार। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ इसकी चटनी, अचार और डिफरेंट रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो आज मैं इन आमों के साथ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसके अचार की रेसिपी। इनको मैंने धो के साफ़ कर लिया है और अब इनको काट लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। 2 किलो आम को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच जो है नमक। नमक इस टाइम में आप ज़्यादा इसलिए डालें ताकि जो इसके अंदर पानी है वो निकल जाए। 4 चम्मच इसके अंदर नमक डाला है मैंने और 2 चम्मच इसमें मैं हल्दी के डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 24 घंटे के लिए इसी तरह रखेंगे ताकि इसका सारा पानी जो है वो निकल जाए। इस अचार के अंदर पानी नहीं रहता और वो ख़राब नहीं होता। इसको इस तरह अच्छे से मिक्स कर लें ताकि हर एक के ऊपर ये नमक और हल्दी की कोटिंग हो जाए। देखिए कितनी अच्छी कोटिंग हो गई है सारे इनके आम के फांकों के ऊपर। और अब इसको मैं 24 घंटे के लिए कवर करके रख रही हूँ ताकि इसका पानी, जो एक्सेस पानी है जो इसके अंदर, वो निकल जाए। बाकी जो इसके मसाले लगाने हैं वो मैं आपको इसके जब पानी निकल जाता है तो फिर बताती हूँ। आम को तकरीबन 24 घंटे हो गए हैं, एक पूरा दिन गुजर गया है। इसका जो पानी था एक्सेस वो मैंने निकाल दिया, 2-3 दफ़ा मैंने निकाला है। अभी भी इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा पानी है। उसको मैं अब ये देखें इसके अंदर अभी भी थोड़ा सा पानी है। इसको मैं डाल रही हूँ स्ट्रेनर में ताकि ये पानी भी इसका मुकम्मल निकल जाए। जैसे इसका पानी निकल जाएगा फिर ये बिल्कुल जो है सही रहेगा। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो अब इसको थोड़ी देर मैं छलनी के अंदर ही रहने दूंगी ताकि इसका सारा पानी मुकम्मल तौर पे निकल जाए। तो फिर इसके अंदर जो मसाले डालने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब मैं आपको बता देती हूँ जो मसाले जो मैंने अब इसमें डालने हैं। 6 खाने के चम्मच मैंने इसमें सौंफ ली है, 3 खाने के चम्मच जो है वो खुश धनिया है, 1 खाने का चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा जाएगा, 1 टीस्पून इसमें जाएगा राई दाना और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी कलवंजी और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा मेथरे। तो और इसके अलावा इसमें जो बाद में मैं डाल रही हूँ नमक इसमें मैं डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच नमक के, 2 खाने के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 खाने का चम्मच जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च और 2 खाने के चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी। तो अभी सबसे पहले जो है हम जो है मसालों को रोस्ट कर लेंगे क्योंकि इस तरह इनके अंदर बिल्कुल नमी ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं ये वाले मसाले जो है वो रोस्ट कर लूँगी और इनको फिर हम दरदरा सा पीस लेंगे। अच्छा, पैन को मैंने लो फ्लेम पे रख दी है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये सौंफ, खुश धनिया डाल रही हूँ इसके अंदर, राई दाना और ज़ीरा। इसको सारे मसाले ये हमने रोस्ट कर लेने हैं। इनको मैं रोस्ट करके जो है दरदरा सा पीसूंगी। कलवंजी और मेथरे जो है वो मैं साबित डालूंगी क्योंकि वो थोड़ा सा जायका उनका कड़वा होता है। तो वो जो है अगर उनको पीसेंगे तो वो जो उनका जायका जो है वो अचार के अंदर उस तरह ऐड हो जाएगा। तो बस हम ये मसाले जो हैं 1 मिनट के लिए मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ। मसालों को मैंने फ्राई कर लिया है और अब मैं इसको जो है कूट लेती हूँ। कलवंजी और मेथरे को भी रोस्ट कर लेंगे ताकि इनके अंदर से भी नमी ख़त्म हो जाए। ये सारे मसाले जो हैं मैंने इनको दरदरा सा पीस लिया और अब एक खुला बर्तन में ले रही हूँ इस तरह। अब इस बर्तन के अंदर सबसे पहले मैं ये डाल रही हूँ ये सारे मसाले और
इसके अंदर मैं अब डाल रही हूँ कलवंजी और मेथी भी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने नमक बताया था, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। मैं 2 खाने के चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, और पिसी हुई लाल मिर्च, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सारे मसाले। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आम के ये फांके बिल्कुल खुश्क हो गई हैं। अब मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ और इसके ऊपर ये सारे मसाले की कोटिंग कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर मैं तेल डाल रही हूँ। तेल को मैंने नीम गरम कर लिया था और इसको तेल जो मैं कैसे तैयार करते हैं इसकी भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रही हूँ ताकि आप वहाँ से देख सकते हैं। तेल जो है आप इसके अंदर नीम गरम पहले से नीम गरम उसको आप कर लें ताकि तेल के अंदर समटाइम जर्म्स वगैरह होते हैं और तेल बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो इसके अंदर मैं तेल डाल रही हूँ, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक लीटर तेल लिया मैंने, लेकिन मैं अभी इसमें आधा डाल रही हूँ और उसको बस इसमें से मिक्स करके इसको रख देंगे 1 दिन के लिए। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो इसको आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या बयाम में जिसमें रखना चाहते हैं आप इसको रख सकते हैं और 1 दिन के लिए आप इसको धूप लगवा लें और उसके बाद इंशाल्लाह आपका ये जो अचार है बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा। देखें कितना ज़बरदस्त इसका ये मसाला लग रहा है। इस तरह से आप अचार को तैयार करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।